राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। कुछ देर में पीएम मोदी पूजन के बाद राम मंदिर की पहली ईंट रखेंगे। इस अनुष्ठान के लिए पीएम मोदी ने पारंपरिक वेशभूषा को चुना है। आमतौर पर पीएम मोदी चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता पहनते हैं, लेकिन आज के दिन उन्होंने धोती और सुनहरा कुर्ता पहना है। पीएम मोदी अपने अयोध्या दौरे पर करीब 3 घंटे तक रहेंगे, जिसमें मंदिर दर्शन और पूजा अर्चना कार्यक्रम शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्धारित शुभ मुहूर्त में मुख्य पूजन करेंगे। ये मुहूर्त 32 सेकंड का है, जो मध्याह्न 12:44 8 सेकंड से लेकर 12:44 40 सेकंड के बीच है। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम के लिए केवल 175 लोगों को न्योता भेजा गया है। अतिथियों को जो निमंत्रण मिला है, उसमें कार्ड पर एक कोड लिखा है, जो सुरक्षा के मद्देनजर डिजाइन किया गया है। राम मंदिर के लिए रथ निकालने वाले और बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश रचने के आरोपों का सामना करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी वहां नहीं होंगे। बाबरी मस्जिद गिराने के आडवाणी के सह आरोपी मुरली मनोहर जोशी कोरोना संकट के चलते भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है, अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूँ कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्णय के फलस्वरूप श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हो रहा है। यह भारतीयों के परस्पर संबंधों को मजबूत करने में बहुत सहायक होगा। श्री राम का स्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर में सर्वोच्च है और वे विनीत, मर्यादा और शिष्टाचार के मूर्त रूप हैं। मेरा मानना है कि श्री राम का यह मंदिर हम सब भारतीयों को श्री राम के इन गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देगा। मुझे यह भी विश्वास है कि श्री राम मंदिर एक शांतिपूर्ण और
सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जहां सबके लिए न्याय होगा और कोई भी बहिष्कृत नहीं होगा, ताकि हम राम राज्य की ओर अग्रसर हों, जो सुशासन का प्रतिमान है। श्री राम का आशीर्वाद भारत और भारतवासियों को सदैव प्राप्त हो, यही मेरी कामना है।